अस्सलाम वालेकुम। औरत की इज़्ज़त करना हम सब पर फ़र्ज़ है। वो किसी भी शक्ल में हो, बहन की शक्ल में हो, बेटे की शक्ल में हो, या बीवी की शक्ल में हो, माँ की शक्ल में हो। लेकिन आज एक ऐसी स्टोरी है जो बंदे के दिल जो होते वो एक दफ़ा दहल दहल जाता है कि ऐसा वाक़या कि एक औरत अपने घर के अंदर इतना जुल्म बर्दाश्त कर रही है कि उसका भाई जो होता है वो उसी के साथ ज़िना करता है। एक भाई की बीवी है, दूसरा भाई उसके साथ ज़िना करता है और उसको इस्तेमाल करता है, और वो अपने जुल्म की दास्तान अब कैसे सुनाती है आप इसी की ज़ुबानी सुनते हैं। और इसका जो आंसर है, जब वो अपने सवाल को रेज़ करती है तो डॉक्टर जाकिर नायक साहब इसका आंसर क्या देते हैं, और दूसरा जो आंसर वो हिंदू पंडित के साथ रेज़ करती है वो इसका आंसर क्या देते हैं। तो आइए हम पहले पूरी वीडियो देखते हैं और फिर आपने कमेंट सेक्शन में इसके बारे में लाजमी आपने बताना है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पीते थे और मारते कूटते थे, हमारे साथ सामने भी गलत काम करते थे। तो हमने अपनी माँ के वालों को सुनाया, सासेवान को सुना। 2 दफे हम आत्महत्या करने पे भी मजबूर किए। एक दे कुआं में भी गिर पड़े थे, एक दे फांसी तो बचा लिया था। कहाँ हैं आपके पति? पति हमारे गांव में रहते हैं। फिर हमने कही ऐसे फिर इतना अत्याचार होते हुए फिर 4-4, 6-6 घर पर लियाते कहते थे कि इसको सीसी रोड पे निकालो, इसकी इज्जत लो। तो फिर हमने प्रण कर लिया था कि ऐसे पति के साथ हमको नहीं रहना है। जो पति रक्षक है विवाह बच्चों, अब इसमें क्या हमारा दोष है? नहीं, आपका कोई दोष नहीं है। फिर रिश्तेदार को पता पर हमारे के कही हमने कि 100 कीचड़ से 1 कीचड़ सही है। हमें एक दफे हम अपने कर्म को रोएंगे। बच्चे हैं आपके? बच्चे हैं। सुनो गुरु जी, हमारी 27 साल उम्र आती जब रिश्तेदार के सामने हमने ससुर के माँ के कि हमारी दूसरी शादी कर दो, हमने रखी जिंदगी नहीं जिएंगे, फिर हम कर्म को दोष देंगे। फिर रिश्तेदार ने गुमराह करके बच्चा टीकमगढ़ में पढ़ते थे। फिर जीजा ने भी हमारे जो दूर के थे उनने अत्याचार किया, तो उनकी हमने थाने में पिटाई भी कर दी थी कि बेटी के समाज होती है लड़की, ऐसे हमें करना था। तो ऐसा इंसान के साथ जिसकी बीवी खत्म हो गई, वो बच्चा वो दुख के बाद तो हमें एक दफे करना। फिर उसी राजीनामा के बाद एक गुआवा का लोधी आया और मुझे बहन बना के फिर बीवी बनाया, बच्चा दानी भी निकलवा दी। और आज हमारी थाने में बेइज्जती करी, घर में पेड़ के 2 घंटा हुआ तन्ने मारो। और थाने में उन हम पे कोई कागज पे दस्तखत करवाना है जब हमारे चाची के, बताओ हमारा क्या दोष है? ना पहले बहन बनाया, दोस्त तो भगवान से फिर दबाया हमसे 8-10 टकिया उनके ही तरफ से थे। तो आपने उनके खिलाफ बोला नहीं? हमने इतनी से कि इस्लाम में खवातीन के साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, उसकी इज्जत पे हमला होता है तो क्या सजा होती है। और मिसाल दी उनने कि पाकिस्तान के अंदर रेप के लिए, बलात्कार के लिए, ज़िना बिल जबर के लिए क्या सजा है। और ज़ियाउल हक का उसने एग्जाम्पल दिया कि 4 सबूत की जरूरत है, नहीं मिले तो इसीलिए रेप पाकिस्तान में बढ़ गई। बहुत से लोगों को गलत फहमी है कि रेप के लिए, ज़िना बिल जबर के लिए, बलात्कार के लिए 4 सबूत की जरूरत है। कुरान मजीद या हदीस में कहीं भी नहीं लिखा है कि बलात्कार या ज़िना बिल जबर के लिए 4 सबूत की जरूरत है। कुरान मजीद में लिखा हुआ है, जो मैंने आयत कोट की, सूरह नूर सूरा नंबर 24 आयत नंबर 4 में, अगर कोई इल्जाम लगाता है औरत पर कि उसने कोई ज़िना किया, दूसरा कुछ किया, तो 4 सबूत की जरूरत है। या बच्चा लाने बराबर नहीं। जिना के लिए अगर कोई इल्जाम लगाता है कि ये औरत ने जिना किया या वो मर्द ने जिना किया, तो वो आदमी जो इल्जाम लगाता है उसको 4 सबूत पेश करना फर्ज है। अगर 4 सबूत पेश नहीं कर सकता तो वो आदमी को 80 कोड़े पड़ेंगे। उसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई औरत के साथ बलात्कार करता है तो वो औरत अगर इल्जाम लगाती है उस वक्त 4 सबूत की जरूरत नहीं है, तो अच्छी बात है। और ये हदीस में आता है, सही हदीस में, कि एक बार एक औरत कहती है कि एक आदमी ने मेरे साथ बलात्कार किया, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन सही आदमी को जिसने बलात्कार किया उसको सजाए मौत देते हैं। सही हदीस है। उस टाइम 4 सबूत की जरूरत नहीं, लेकिन सबूत की जरूरत है। इट मे बी एन एविडेंस ओनली ऑफ द वुमन, बट इट शुड बी बैक्ड अप विद सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। मतलब बलात्कार अगर कोई औरत इल्जाम लगाती है, अगर साबित होता है, चाहे वो मेडिकल साइंस से हो, चाहे वो एनी वे से हो, साबित हो जाए तो वो आदमी को सजाए मौत है इस्लाम में। इसीलिए आप देखेंगे इस्लाम में देयर इज समथिंग लाइक मॉडेस्टी। हर रिलीजन में कहा गया है कि औरत को मत छेड़ो। आपने कहा सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन बहुत किस्म के होते हैं। एक होता है कि ईज टीजिंग, बाद में वेरियस अदर थिंग, एंड वन ऑफ द हाईएस्ट इज रेप। वक्त नहीं कि मैं सारे एक्सप्लॉयटेशन की बात करूं, लेकिन टॉकिंग अबाउट ईज टीजिंग, सारे मज़हब में कहा गया है कि औरत को मत छेड़ो, औरत का बलात्कार मत करो। हिंदुइज्म में कहा गया है, क्रिश्चियनिटी में कहा गया है, इस्लाम में कहा गया है। लेकिन इस्लाम में तरीका दिखाया गया है किस तरीके से माशरा बने जहाँ कोई औरत को न छेड़े, कोई औरत का बलात्कार न करे। इस्लाम के अंदर हिजाब है। हिजाब
लोग हमेशा बात करते हैं औरत का हिजाब, औरत का हिजाब। अल्लाह ताला कुरान मजीद में पहले आदमी के हिजाब के बारे में जिक्र करते फिर औरत के। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नूर में, सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30 में, ए मोमिन मर्द, जब भी आप कोई औरत को देखते हैं और कोई गलत ख्यालात आपके जहन में आते हैं, फौरन नजर नीचे करो। एक बार एक मुसलमान एक लड़की को घूर के देख रहा था। मैंने कहा आप क्या कर रहे हैं, हराम है। उसने कहा हमारे रसूल ने कहा कि पहली नजर माफ है, दूसरी हराम है, मैंने अब तक आधी नजर पूरी नहीं किया। जब अल्लाह के रसूल ने कहा कि पहली नजर माफ है, दूसरी हराम है, उसका मतलब ये नहीं कि आप घूर घूर के एक लड़की को 10 मिनट तक देखो बिना पलक के चिपकाए, विदाउट ब्लिंकिंग, और कहो कि मैं नजर पूरी नहीं किया। अल्लाह के रसूल का कहना यह था अगर अनइंटेंशनली, अनजाने में आप कोई औरत को देखते, लड़की को देखते, फिर से उसके ब्यूटी पे फीस्ट करने के लिए मत देखो। उसके बाद आता है हिजाब औरत के लिए। सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 31, से टू द बिलीविंग वुमेन, कहो मोमिना से कि वो अपनी नजर नीचे करे, अपना सिर ढके और अपनी जीनत न दिखाए, एक्सेप्ट व्हाट नेसेसरी, जितनी जरूरत है उतना। सिर्फ अपने वालदा, अपने शोहर, अपने बेटे जो महरम है उनके सामने वो इतने हिजाब स्ट्रिक्टली करना जरूरी नहीं। हिजाब के 6 नुक्ते हैं इस्लाम में। सबसे पहले नुक्ता है सतर, मर्द के लिए नाफ से लेके घुटने तक एक्सटेंड, खवातीन के लिए सारा जिस्म, सिर्फ चेहरा और हाथ टिल द रिस्ट, कलाई तक के खुले रह सकते, बाकी पूरा जिस्म ढका होना चाहिए। बाकी 5 नुक्ते मर्द और औरत के लिए यकसा है। दूसरा नुक्ता, कपड़े इतने पतले नहीं होना चाहिए ताकि आप उसके थ्रू देख सके, इट शुड नॉट बी ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट। नंबर 3, इतने चुस्त नहीं होना चाहिए ताकि मर्द या औरत का ढांचा दिखे। चौथा नुक्ता, इतने भड़कीले नहीं होना चाहिए ताकि ऑपोजिट जिन्स, दूसरा जिन्स मुतासिर हो सके। 5वां नुक्ता, जी आपने वीडियो पूरी देखी है और देखिए औरत बेचारी कैसे रो रही है कि उसकी बच्चादानी भी निकलवा रही है और उसके बाद उसके साथ कितना जुल्म बहनोई और उसने भी उसके साथ जुल्म किया। उसने फिर थाने के अंदर जाके पिटाई भी की, वहाँ भी उन्होंने रिपोर्ट करवा दी। और उसके बाद जो उसका दूसरा भाई है वो उसके साथ ज़िनाकरी करता है, उसको इस्तेमाल करता है। और उसके बाद डॉक्टर ज़ाकिर नायक ने भी कितना अच्छा तरीके से बताया है उस कुरान की सूरह नूर का हवाला देकर, वर्स नंबर 4 का हवाला देकर, कि अगर किसी पे तोहमत लगाई जाए कि इसने ज़िना किया तो उसके लिए 4 सबूत की ज़रूरत पड़ती है। अगर नहीं तो फिर तो वो माना जाता है कि वाकई इसने, अगर औरत ज़िना करती है या मर्द ज़िना करता है तो उसको उसकी सज़ा मिलती है। तो ये एक बहुत ही गंभीर सी सिचुएशन बन जाती है और अल्लाह ताला इन औरतों को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और ये बहुत ही हमारे माशरे के अंदर तो ये अब चीज़ चल पड़ी है कि जो बच्चियाँ हमारी वो सेफ नहीं है और हर मर्द जो होता है वो भी ऐसी खुलेआम ही नज़रें फाड़ कर हर किसी को देखता है। और जो बच्चियाँ हैं बड़ी होती हैं वो भी सेफ नहीं है। तो अल्लाह ताला इन सब को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और ऐसे जुल्म और ज़्यादती जो घरों के अंदर होती है अल्लाह ताला इनसे भी बचाए। और ये बहुत ही है कि बंदे के लिए तो बहुत ही शर्म का मकाम है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे माशरे के अंदर, इस्लामी माशरे में हम रहते हैं और इस माशरे में तो औरत की इज़्ज़त बहुत ज़्यादा है और औरत का मुकाम बहुत ज़्यादा इस्लाम ने दिया है। तो हमें भी इसकी कदर करनी चाहिए और अल्लाह माफ़ फरमाए। आमीन।